हेलो दोस्तों, मिशन मेरिट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके केवीएस एनवीएस की आंसर की आ चुकी है। जैसा कि आप सभी बगल में देख भी सकते हैं, ये रही आपके आंसर की। और इसके अलावा मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। इसमें आपको देखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्च कर करके आपको बताया था कि कैसे कैसे आप कौन सी पोस्ट की ढूंढ सकते हैं। इसमें सारी पोस्ट की आ चुकी है, केबीएस भी, एनबीएस भी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सब पोस्ट की आ चुकी है। आपको बस यहाँ सर्च करना है और सर्च करके आपको अपने पोस्ट की निकाल लेनी है। तो आज अब की वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल में, आज की वीडियो में हम केबीएस पीआरटी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पता है केवीएस पीआरटी का पेपर जो हुआ था वो अपने मार्च में हुआ था, 28 मार्च को शायद। तो इसमें क्या है कि अब हमारा टॉपिक आज की वीडियो का क्या है। आज की वीडियो में हम केवीएस पीआरटी 2026 केवीएस पीआरटी 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये हम निकाल रहे हैं फॉर इंटरव्यू। तो आप सभी को पता है कि टायर सेकंड जो हुआ था उसमें आपका पेपर काफ़ी, कह सकते हैं कि मॉडरेट था। मतलब कुछ सब्जेक्ट इजी भी थे उसके अंदर, बट मैथ और उनको देखते हुए वो मॉडरेट था। तो उन सभी को अंदाज़ा लगाते हुए हमने आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर लगाई है। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को लगाते हुए और बच्चों के रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताई है। तो आगे हम आपको इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी के जितने नंबर बन रहे हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है इसकी। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे हम आपको सारे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब की कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमने एनालाइज करी है पेपर को, उसके डिफ़िकल्टी लेवल को। और जैसा कि रिटर्न भी था, तो रिटर्न में सीधी सी बात है, फुल तो कोई नहीं लाता, तो उसमें नंबर कटते ही हैं। और रिटर्न में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे नोटिस के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी, और फिर मैथ जो एमसीक्यू की थी वो बहुत लेंथी थी। तो उस वजह से जो है ये कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी, क्योंकि रिटर्न पहली बार हुआ है तो पैटर्न भी चेंज था पेपर का। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, और फिर बीच में 50% बच्चों का तो डीएसएसबी से क्लैश भी हुआ था लगभग, क्योंकि 12 शिफ्ट डीएसएसबी की पहले हो गई थी और 12 शिफ्ट बाद में हुई थी। तो उन सब चीज़ को देखते हुए ये कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू, हमारे अकॉर्डिंग 60 से 63 रह सकती है। इसको एक दो नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हो, बट अप्रोक्स इतनी ही रहेगी, 60 से 63। अब ईडब्ल्यूएस उसके आसपास ही रहती है, तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस की 58 से 60 के आसपास रहेगी, क्योंकि ये यूआर के आसपास रहती है। अब ओबीसी की देखिए, तो ओबीसी की क्या है, 54 से 57 रह सकती है कट ऑफ। तो ये आप सभी को पता है कि रिटर्न की वजह से ये कट ऑफ कम है, वरना ये ऊपर रहती है अगर सिर्फ एमसीक्यू का पेपर होता तो। अब देखिए एससी, एससी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 51 से 53। और लास्ट में हम देख सकते हैं आप कैटेगरी एसटी की, तो इनकी कट ऑफ रह सकती है 47 से 50। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं ये सारी। इनके अलावा इन सब में एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि इतने के अप्रोक्स पर ही कट ऑफ लगने वाली है। और ये बहुत ही अप्रोक्स और एक्सपेक्टेड बहुत ही नज़दीक वाली कट ऑफ है, इतनी ही लगेगी, आप देख लीजिएगा। अब इसके अलावा मैं आपको आगे कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। ये तो रही हमारा कट ऑफ का जो पूरा, जितना भी हमने एनालाइज करके बनाई है, ये कट ऑफ का था। अब इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो ये कुछ और पॉइंट्स निकल के आते हैं, जैसा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट वगैरह और कब तक इंटरव्यू हो सकता है, तो वो अपडेट भी हमने आपको यहाँ पे ला रखी है। तो जैसा कि पता है कि आंसर की चैलेंज ये है 17 मई तक का, 17 मई तक का टाइम है आंसर की चैलेंज का आपका, जो अभी मतलब केवीएस ओपन वेबसाइट पे खुली हुई है। 17 मई तक आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अब इसके बाद में बात आती है रिजल्ट की, सबसे मेन की कब टायर 2 का रिजल्ट आएगा। तो जो टायर 2 का रिजल्ट है वो अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट वीक ऑफ द मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द जून। ठीक है।
तो रिजल्ट देख लीजिए, यही है आपका रिजल्ट का पक्का कि मई के फाइनल में या फिर जून के स्टार्टिंग के वीक में आपको मिल जाएगा, पहले वीक में। और ये इतना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है आपकी जो ओएमआर थी, वो चेकिंग तो बहुत पहले ही हो चुकी है। और अभी जो आपकी 13-14 मई तक जो है, वो आपकी कंप्लीट हुई है रिटर्न की चेकिंग। अब उनको बस कंपाइल करना है रिजल्ट को और वेबसाइट पे अपलोड करना है, जिसके लिए 15-17 दिन बहुत है। तो इसलिए हम आपको कह सकते हैं कि मई के एंड के वीक में या जून के स्टार्टिंग के वीक में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब रही बात आपके इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं, तो आपको जैसा कि पता है केवीएस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन इतना मिलता है। तो इस बार जैसा कि केवीएस बहुत फास्ट चल रहा है, तो और पीआरटी सिर्फ केवीएस के अंडर है, इसका कोई एनवीएस से रिलेशन भी नहीं है, तो उस हिसाब से आप अगर इसको देखोगे तो एनवीएस से रिलेशन नहीं है, तो इसके काफ़ी फास्ट इंटरव्यू होने के चांस है। तो इंटरव्यू की डेट आप सभी को यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मिड जून के अप्रोक्स में आपको इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे। मिड जून मतलब कि 15 से 20 आप कह सकते हो, उसके अप्रोक्स में आपको ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे आपके पीआरटी के, केबीएस पीआरटी के इंटरव्यू। तो जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, जो हमारी कट ऑफ के अप्रोक्स पहुंच रहे हैं, आसपास भी हैं, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर रिजल्ट आ गया तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब इसके बाद में आप जब आगे देखोगे तो आपको अब रिजल्ट के आने के बाद में काफ़ी चीज़ें रेडी करनी है, तो उनके लिए जो गाइडेंस है वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे थोड़ी। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये देखो, सजेशंस फॉर इंटरव्यू। तो इसमें सजेशन क्या है, सबसे पहली बात तो आप अपना एनसीईआरटी रीड करेंगे। एनसीईआरटी कौन सी रीड करनी है, जैसा कि आपको पता है आपकी पोस्ट है पीआरटी, तो पीआरटी में आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की तो करनी ही करनी है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की। और उसके अलावा आपको यहाँ देख सकी देखा है एट तक, अगर आपके पास टाइम है, आपने फर्स्ट टू फिफ्थ कंप्लीट कर ली, तो आप एट तक भी कर सकते हो। ये मतलब अगर आप एट तक करोगे तो इसमें आपका बहुत फायदा रहने वाला है, क्योंकि ये प्रिकॉशंस हैं। उसके अलावा अब सवाल आता है आपको न्यू पढ़नी है या ओल्ड पढ़नी है, तो एनसीईआरटी आपको न्यू वाली पढ़नी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा होगा पेपर में आपको न्यू एनसीईआरटी से सवाल देखने को मिले थे। तो सीधी सी बात है, और जैसा कि आप सभी को पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। केवीएस में केवीएस में पीआरटी में न्यू एनसीईआरटी मतलब पीआरटी मतलब प्राइमरी में, प्राइमरी लेवल पे न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को पढ़नी क्या है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके बाद टाइम मिलते ही आप ओल्ड एनसीईआरटी भी निपटा लोगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब ये आपको वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। और वो कैसे करना है, आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है। शीशे के सामने आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपके वर्ड क्लियर रहने चाहिए, ताकि इंटरव्यू में जब आप बोलो तो एकदम क्लियर वर्ड के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आप बोलो, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, और थोड़ा आपका फ्लो बना रहे लैंग्वेज का। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, उनके आप टॉपिक्स को रेडी कर लीजिए। इंटरव्यू में आपको उनको डिलीवर करना होगा पढ़ाते हुए। तो टीचिंग के लिए आपको टीचिंग डेमो के लिए वो रेडी करने हैं, क्योंकि टीचिंग डेमो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में टीचिंग डेमो के मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और आप अगर कमेंट करोगे और आप जानना चाहोगे तो इंटरव्यू में किस किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो हम आपको एक वीडियो में बता सकते हैं। अब रही बात कीप योर डॉक्यूमेंट रेडी, अगला पॉइंट है ये। तो आप सभी को पता है इंटरव्यू में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है केवीएस में। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका इंटरव्यू में होता है। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं आपको। फाइल में एक फाइल बनानी है, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी रखनी है। अब सेल्फ अटेस्ट कॉपीज क्या होती हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ, हम अगली एक वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज भी आपको अपनी रखनी है। उसके अलावा अब आप देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, स्टे अपडेट विद करंट अफेयर। अब आपको डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने हैं, न्यूज़ देखनी है, और मतलब जुड़े रहना है कि आसपास क्या हो रहा है। तो न्यूज़ वगैरह ये सब आपको देखते रहना है, करंट अफेयर से जुड़े रहिए, ताकि वहाँ पे अगर आपको आपको देखा जाए कि क्या ये टीचर अपने आसपास के वातावरण से, करंट चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना आए। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा दुनिया में।
अब ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे एक और आता है, नो अबाउट केवीएस। तो केवीएस के बारे में आपको सब चीज़ जान लेनी है। जैसे इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे, अंडरस्टैंड द विजन, क्या उनका मतलब, क्या टारगेट्स हैं, क्या मिशन है उनका, वैल्यू एंड अचीवमेंट्स ऑफ केवीएस, आपको उनकी अचीवमेंट्स वगैरह मतलब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उनकी हिस्ट्री, केवीएस की हिस्ट्री, कब शुरू हुआ था, पहला केवीएस कहाँ था, केंद्रीय विद्यालय, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये देखो नीचे लिखा है, बी अवेयर रिसेंट्स न्यूज़ एंड सर्कुलर। तो रिसेंट्स की न्यूज़, सर्कुलर या कुछ चेंजेस हुए, इन सब के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि वो अगर केवीएस से रिलेटेड कुछ पूछे तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, बच्चा रियल में इंटरेस्टेड है, केवीएस में आना चाहता है, तो वो इनको दिखना चाहिए। अब अगला है आपका प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू। तो जो प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि जब आप ये अपने रेडी करोगे टॉपिक्स, तो इसी के साथ ये इससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू, मतलब आप अपने आसपास देखिए कहाँ पे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जाइए और मॉक इंटरव्यू दीजिए। जैसे आपको पता है, पेपर से पहले हम टेक्स्ट बुक या कहीं पे जाके अपने मॉक को पेपर देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसी तरीके से ये मॉक इंटरव्यू है। तो ये आसपास आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे, कई लोग इनको ऑर्गेनाइज कराते हैं, और वो आप वहाँ जाके फ़ी पेमेंट करके और मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इससे क्या है, आपका फ्लो एंड प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ गड़बड़ी होंगी तो आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा कि मैं यहाँ अटक रहा हूँ या यहाँ मेरे से मिस्टेक हो रही है। तो उन सब चीज़ के लिए आपको मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और लास्ट में, बी पॉजिटिव, काम एंड होनेस्ट। तो आप पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, ऑनेस्ट रहिए। वहाँ इंटरव्यू में यही है आपके, कि आप वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और काम यानी मतलब शांति से सब चीज़, मतलब ऐसे नहीं है हड़बड़ाहट में आंसर दे रहे हो, थोड़ा शांति से उनके क्वेश्चन सुनोगे पहले पूरा, फिर आंसर दोगे उस तरीके का, और ऑनेस्ट आंसर दोगे, कुछ भी बनावटी आंसर मत देना। क्योंकि सामने बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं और वो बहुत इंटरव्यू ले चुके होते हैं, उन्हें पता है कि कौन बनावटी आंसर दे रहा है, और उनके जो बाद में काउंटर अटैक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उनमें आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे अगर आपने झूठ या बनावटी आंसर दिए होंगे तो ये रहा आपका ये। तो कैसी आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके कोई कन्फ्यूजन हो आप वो भी बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ पर आगे वीडियो लाएं, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हम उस चीज़ पर वीडियो लाएंगे और आपको गाइडेंस देंगे। आगे इंटरव्यू के लिए कोई और गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं, हम आपको पूरी पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो धन्यवाद, यहाँ तक के लिए बने रहिए मिशन मेरिट के साथ।